आपने प्रधानमंत्री पे सवाल उठाए, एमएल खट्टर पे सवाल उठाए, दुष्यंत चौटाला पे उठाए, लेकिन कभी भी आपने राव इंद्रजीत सिंह जो जिन्होंने यहाँ पे एसवाईएल की रैली भी हुई और भाजपा जजपा नेता यहाँ आके कार्यक्रम भी किया साउथर्न हरियाणा में, तो कभी भी आपने उन चीजों का विरोध क्यों नहीं किया? इसके पीछे क्या रीजन है? ये बात सच है ही नहीं। मैंने हर जगह हर व्यक्ति का, जब जब दुष्यंत चौटाला का हमने विरोध शुरू किया, उन्होंने कहा आपने एमएल खट्टर का नहीं किया, आप दुष्यंत चौटाला का विरोध क्यों कर रहे हो? ये भी बात आई थी शुरू में। आप तो मुख्यमंत्री का विरोध क्यों कर रहे हो? मुख्यमंत्री का विरोध नहीं कर रहे, कुछ खास बात है? हमने कहा खास बात ये है कि तुम कहते हो कि हम किसान पुत्र हैं। दुष्यंत चौटाला की राजनीति क्या है कि हम ताऊ देवीलाल के परिवार से हैं, हम किसानों के पुत्र हैं, हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों के नेता हैं, किसानों की पार्टी है। इतना प्रोपेगेंडा करते हो, तो हमने कहा भाई किसान विरोधी काम हो रहा है, तुम हटो। उसके पीछे एक रणनीतिक समझ भी थी। रणनीतिक समझ क्या थी कि जैसे पंजाब से अकालियों को इस्तीफा देना पड़ा, उसी तरह से जब अकालियों के इस्तीफे से सारी बात शुरू हुई थी, तो हमने कहा जैसे पंजाब में अकालियों ने छोड़ा, ठीक उसी तरह से आप लोग भी छोड़ो, क्योंकि आप तो किसान का नाम लेके भाजपा के समझौता करने आए थे, भाजपा के सहयोगी थे। एमएल खट्टर का विरोध कब किया? जब उन्होंने कहा लठ उठा लो और ये इकट्ठे हो जाओ, है ना? तब जब मैं शुरू में लोगों ने कहा खट्टर का विरोध क्यों नहीं किया, मैं कहा विरोध तो दिन रात करते हैं, लेकिन वो अपने आप को किसान नेता नहीं कहता। जिस दिन किसान नेता कहता होगा तो वो कर देंगे। उन्होंने उटपटांग बात की, उनको भी कहा। और रही बात राव इंद्रजीत की, उनके बारे में उनके किसान विरोधी पक्ष और दक्षिण हरियाणा के खिलाफ उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं और उससे दक्षिण हरियाणा को जितना नुकसान हुआ है, उसके बारे में तो आज नहीं, मैं तो हर बार बोलता हूं। जब जब कॉल गई एमपीज का विरोध करने की, तो गुड़गांव के एमपी के खिलाफ भी हमारे लोग पहुंचे, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया। इलाके में आंदोलन का मिजाज कमजोर था, उसके चलते उस तरह से, जिस तरह से आप हिसार और सिरसा में जो काम आंदोलन कर सकता था, वो काम रेवाड़ी गुड़गांव में संभव नहीं था। लेकिन उनके या उनके लोगों का समर्थन करने का तो सवाल ही नहीं होता। आपने देखा होगा पिछले साल एसवाईएल के बारे में काफी इनका एक वो है कौन, एक एमएलए हैं इनके वहां महेंद्रगढ़ के, उन्होंने एसवाईएल के ऊपर मेरे से कई सवाल पूछे थे और खुल के हमारा पब्लिक के अंदर हुआ था। उन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा ये आप किसानों का आंदोलन कर रहे हो, तो आप ऐसा करो एसवाईएल के बारे में सहमति क्यों नहीं दिलवा देते? तो ध्यान होगा। तो ये सब राव इंद्रजीत का ही तो स्पॉन्सर्ड मामला था, जिसके अंदर खुल के बात हुई, पब्लिक में बहस हुई। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ऐसा करो, तुम अपनी अपनी जो पंजाब बीजेपी से बयान दिलवा दो, मैं बीजेपी के हो ना, पंजाब बीजेपी से बयान दिलवा के दिखाओ। और एसवाईएल के सवाल पे बोला, तो इसमें कोई कम बोलने और इत्यादि का कोई सवाल ही नहीं होता। केवल सवाल ये था कि इस इलाके में आंदोलन का उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था जितना बाकी इलाके में। और अगर इस इलाके में हम ऐसी कोशिश करते, पब्लिक सपोर्ट से आगे जाके अगर हम कुछ करते, तो फिर वो कहीं ना कहीं हिंसा या उस तरह की चीज में जाता। किसी भी आंदोलन में रणनीति आपको देखनी पड़ती है, कहाँ कितना आपको टारगेट करना है, वो समझ के चलना पड़ता है। उसी समझ से हमने किया जो किया। आपने आने वाले दिनों में भी देख लेंगे कि राव इंद्रजीत के बारे में हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आप देख लेंगे।